मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। हमने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट के रूप में इफ एल्स, लेटर इफ और नेस्टेड इफ को पढ़ा है। हम इसके बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और आज जो एग्जांपल मैं ले रहा हूँ वो इसलिए लिया जा रहा है कि इसको हम को रिलेटेड करेंगे इफ और एल्स से। सबसे पहले हम इसके अंदर देखते हैं। हमने एक वेरिएबल लिया है इंटीजर नम नाम का और मैसेज डिस्प्ले करवाया एंटर नंबर। एंटर नंबर एज इट इज लिखा हुआ आएगा मैसेज में और हमें नम नाम के वेरिएबल के अंदर नंबर को इनपुट करवाना है। इसीलिए हमने स्कैनएफ फंक्शन का प्रयोग किया है। स्कैनएफ फंक्शन के अंदर आपको पता है कि हम फॉर्मेट कोड का प्रयोग करते हैं और हमारा वेरिएबल इस प्रोग्राम में इंटीजर है तो उसका फॉर्मेट कोड %d होगा। फिर आगे हम कॉमा करके % साइन लगा के और उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं जिसमें हमको वैल्यू इनपुट करवानी। फिर हमने एक कंडीशन बनाई। इफ के आगे प्रयोग कोष्टक में कंडीशन लिखी जाती है, आपको पता है, हमने इसको थ्योरी क्लास में डिस्कस किया था। तो इफ के आगे प्रयोग कोष्टक के अंदर कंडीशन बनाइए। कंडीशन में क्या लिखा है? num %2 इज इक्वल टू 0। जब हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ रहे थे तब आपको ये बताया गया था कि परसेंटेज का साइन मॉड्यूलस के लिए आता है। तो यहाँ पर ये इस कंडीशन या इस एक्सप्रेशन का मीनिंग ये होगा कि नम में 2 का भाग देने पर अगर पीछे 0 रहता है तो ये कंडीशन सेट होती है। num %2 इज इक्वल टू 0 देन तब ये इफ स्टेटमेंट डिसीजन लेगा और इफ के नीचे प्रयोग ब्रैकेट्स के अंदर कोष्टक के अंदर जो लिखा है हमने मैसेज वो प्रिंट होगा। क्या प्रिंट होगा? नंबर इज इवन। क्या आपका नंबर जो आपने इनपुट किया है वो इवन है। तो लेकिन अगर हम इवन नंबर के अलावा कोई भी देंगे तो ये प्रोग्राम आपको कोई मैसेज नहीं देगा। इसके अंदर यही है कि अगर अपन इवन नंबर देंगे तो चेक करेगा और वो बता देगा कि नंबर है, ये नंबर आपका इवन नंबर है, सम संख्या है। लेकिन यदि हमने कोई दूसरा नंबर दे दिया तो कोई मैसेज भी नहीं आएगा क्योंकि उसके लिए हमने इसमें कुछ भी डिजाइन नहीं किया है। तो कंट्रोल F9 किया हमने, आपसे पूछेगा एंटर नंबर। मैंने नंबर दे दिया 40 इज इवन नंबर, तो आ जाएगा नंबर इज इवन, यानी कि हमने जो नंबर इनपुट किया वो इवन नंबर है। अब इसके अंदर देखिए आप, अगर वो नंबर इवन नहीं है या कोई भी नंबर है, हम कंट्रोल F9 करते हैं, कंट्रोल F9। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे इनपुट करते हैं सपोज 55। अब 55 तो ऑड नंबर है, इवन नहीं है, तो कोई मैसेज नहीं आएगा, मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ और हमने एंटर किया तो हम प्रोग्राम में वापस आ गए। यानी कि हमने इवन के लिए कंडीशंस इफ, सिंगल इफ का प्रयोग किया है। इसको कहते हैं सिंगल इफ और एक होता है इफ एल्स। तो हमने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल इफ का प्रयोग किया है। और अगर हम ऑड के लिए प्रयोग करना चाहते हैं कि ऑड नहीं होगा तो हम एक और इफ का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें ऑड के बारे में अपन डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि ऑड के अंदर क्या होता है, वे पीछे रिमाइंडर रहता है एक, और इवन के अंदर पूरा पूरा भाग जाता है 0 का। तो अगर अपन ऑड के लिए भी डिफाइन करो तो नंबर ऑड चेक करने के लिए हम यहाँ पे इसी प्रकार से एक ब्लॉक और बना सकते हैं। मैं इसी ब्लॉक को कॉपी कर रहा हूँ, हम रीराइट नहीं करके मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे कॉपी मार देता हूँ। तो ये कॉपी हुआ। अब यहाँ पे हमें कंडीशन को चेंज करना है। देखो, अगर नंबर के अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है यानी पीछे 0 रहता है तब तो वो आ जाएगा इवन नंबर। अगर पीछे 0 नहीं रहता है तो वो क्या आएगा? नंबर इज ऑड। तो यहाँ पे मैसेज को भी हमें चेंज करना है, इवन की जगह क्या लिखना है? ऑड। नंबर इज ऑड। अब अगर अपन इसको रन करते हैं कंट्रोल और F9 से, अब मैंने नंबर दिया 40 तो इवन नंबर है, तो नंबर इज इवन। अगेन रन इट, मैंने दिया 55 तो नंबर इज ऑड नंबर। तो हमने यहाँ पे 2 अलग अलग सिंगल इफ का प्रयोग किया है। एक तो ये इफ होगी आपकी यहाँ पे क्लोज हो रही है, एक दूसरी इफ होगी यहाँ पे क्लोज हो रही है। तो हम 2 अलग अलग इफ का प्रयोग करके भी ये प्रोग्राम बना सकते हैं, जबकि एक सिंगल इफ और एल्स का प्रयोग करके भी हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो अगले प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि इसको डबल सिंगल इफ लेने की बजाय हम एक ही इफ और एल्स को किस प्रकार से प्रयोग करेंगे, कि क्योंकि इफ और एल्स के अंदर
आपने पढ़ा है कि एक ब्लॉक ट्रू ब्लॉक होता है, एक ब्लॉक फॉल्स ब्लॉक होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।